कासगंज में रहने वाले कृष्णा के परिवार में उसके माता पिता और भाई भाभी रहते थे। कृष्णा के पिता एक लेखक थे और वो चाहते थे कि उसका बेटा और बेटी दोनों फौजी बने और देश की सेवा करें। वो जब भी अपने बेटे को फौजी बनने के लिए कहते, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम फौजी बनो और अपने देश की सेवा करो। पिताजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे फौजी बनने में कोई रुचि नहीं। वहाँ बॉर्डर पर आत्महत्या करने से अच्छा है कि मैं कोई दूसरी नौकरी ही कर लूंगा, कम से कम जीवित तो रहूंगा। पिताजी, मैं फौजी बनूंगी और भारत माता की रक्षा करूंगी। हाँ बेटी, मैं तुम्हें जरूर फौजी बनाऊंगा। कृष्णा के पिता ने अपने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाया, लेकिन मोहन को फौजी बनने में कोई रुचि नहीं थी। पर कृष्णा ने ठान लिया था कि वो अपने पिता का सपना जरूर पूरा करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक ऐसा दिन आता है जब कृष्णा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उनके शव घर लाए जाते हैं तो वो बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप तो कहते थे ना कि मुझे फौजी बनाओगे। अब मैं अकेले आपका और मेरा सपना कैसे पूरा करूंगी? फिर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी वह नहीं टूटी, बल्कि और मजबूत हो गई। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी स्थिति में अपने पिताजी का सपना जरूर पूरा करेगी। अब वो दिन रात मेहनत करने लगी। कृष्णा के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी उसके भाई पर आ गई थी। उसके पास कोई नौकरी नहीं होने के कारण घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। कृष्णा की भाभी को अब वो बोझ लगने लगी थी, इसलिए उसने मोहन से कहा, अजी, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है और आपकी बहन दिन भर ये पढ़ाई करती रहती है और फौजी बनने के बहाने कुछ काम धाम नहीं करती। आप इसकी शादी क्यों नहीं कराते? कम से कम हमारे सर से यह बोझ तो कम होगा। वैसे भी हमारा खर्चा चलाना ही मुश्किल हो रहा है और इस महारानी को बैठे बिठाए खिलाओ। या तो आप इसकी शादी कराओ या इस घर से बाहर निकाल दो। तुम चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ गांव में कोई कारोबार नहीं है। हम जल्दी ही इस घर को बेचकर शहर चले जाएंगे और कृष्णा का कोई लड़का देखकर शादी कर देंगे। ये हुई ना बात। अब आप जल्दी कोई लड़का ढूंढ लो और इस बला को निकाल दो। मोहन अगले दिन से लड़के की तलाश में चला जाता है। वह गांव में इधर उधर घूमता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक आदमी दिखता है जो हलवाई का काम करता था। वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं भाई, लेकिन तुम मुझसे यह क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन रहते हैं? भाई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। अच्छा भाई, तो क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी बहन मुझसे शादी करना चाहेगी? उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है भाई, तुम उससे बात कर लेना। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं तो मैं भी उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो रिश्ता पक्का समझो। इतना कहकर मोहन घर वापस आता है और कृष्णा से कहता है, देखो कृष्णा, गांव में कोई कारोबार नहीं है और हमारे पास जो पैसे थे
वो भी खत्म होने वाले हैं। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हम तुम्हारा खर्चा अब और नहीं झेल सकते। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तुम उससे शादी कर लो और अपना घर बसा लो। नहीं भैया, मैं शादी नहीं करना चाहती। पिताजी का सपना था कि मैं फौजी बनूं। मुझे पिताजी का सपना पूरा करना है। देखो, मैं तुम्हारा खर्चा अब और नहीं झेल सकता। या तो तुम शादी करो या घर छोड़कर चली जाओ। अपने भाई की ऐसी बात सुनकर कृष्णा पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह विनोद से शादी कर लेती है। लेकिन उसकी शादी के बाद वो उदास रहने लगी। उसे अपने पिताजी का सपना पूरा करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अगर मन में सच्चाई हो तो भगवान स्वयं रास्ता दिखाते हैं। कृष्णा अपने पति से ज्यादा बात भी नहीं करती और पूरा दिन उदास बैठी रहती। उसे उदास देखकर विनोद उससे कहता है, क्या हुआ? जब से तुम आई हो तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम ना तो कुछ बोलती हो और पूरा दिन उदास बैठी रहती हो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या समस्या है? क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या समस्या है। तुम मुझे बता सकती हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समस्या दूर कर सकूं। बताओ मुझे, क्या दुख है तुम्हें? फिर वो विनोद को सारी बात बताती है कि उसके पिताजी की इच्छा थी कि वो एक फौजी बने और देश की सेवा करे, और वो भी यही चाहती है। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, अगर तुम्हें फौजी बनना है तो बनो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि खुशी होगी कि तुम हमारे देश की सेवा करोगी, और मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर कृष्णा खुश हो जाती है और अपने पति के लिए उसके मन में आदर की भावना छा जाती है। उसी दिन से कृष्णा ने फौज में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो पढ़ाई भी कर रही थी और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कसरत भी कर रही थी। उसने पूरी तैयारी के साथ परीक्षाएं दी थी। थोड़े दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है और कृष्णा का नाम पहले स्थान पर था। यह देखकर कृष्णा बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे नाचने लगती है। विनोद, 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 मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ विनोद, मैं बहुत खुश हूँ। वो 2 दिन बाद ही ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चली जाती है और आखिर वो दिन आ ही गया जब कृष्णा फौज में भर्ती हो ही गई। आज वो अपने गांव में फौज की वर्दी पहनकर आई थी। विनोद बहुत खुश था। वह सुबह से ही बेटा कृष्णा की राह देख रहा था। कुछ ही समय बाद कृष्णा फौज की वर्दी पहनकर अपने पति के सामने आ जाती है। अपनी पत्नी को फौज की वर्दी में देखकर तो विनोद की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो अपनी पत्नी को गले से लगाता है। कृष्णा कहती है, देखो विनोद, आज मैंने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया। हाँ कृष्णा, आज मुझे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं एक फौजी पत्नी का पति हूँ। वो कुछ दिन अपने पति के साथ बिताती है और एक दिन उसे फोन आता है कि सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। यह बात वो अपने पति को बताती है। विनोद, मुझे जाना होगा, भारत माता ने बुलाया है, आप अपना ख्याल रखना। कृष्णा अपनी फौज की वर्दी पहनकर बॉर्डर के लिए निकल जाती है। नम आंखों से विनोद उसे विदाई देता है। दो दिन बाद तिरंगे में लिपटा कृष्णा का शव उसके घर आता है, जिसे देखकर विनोद बहुत रोता है। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? रो रहे हो? तुम्हें तो अपनी पत्नी पर गर्व होना चाहिए। वो अपनी देश की रक्षा करते करते शहीद हुई है। हाँ विनोद, तुम्हें अपनी पत्नी पर नाज होना चाहिए भैया।
उसने न केवल अपने खानदान का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। हाँ विनोद, हम भी अपनी अपनी बेटियों को कृष्णा की तरह ही बनाना चाहेंगे। अब हर ओर से भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। यह बात उसके भाई मोहन को पता चली तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो बहुत पछता रहा था। हे भगवान, ये मैंने कैसा अनर्थ किया। जिस बहन ने अपना सुख नहीं देखा और अपने पिता के सपने को ही अपना जीवन मानती रही और भारत देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, मैंने ऐसी देशभक्त बहन के साथ इतना बुरा किया। अब मोहन बहुत पछता रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने इस नालायक भाई को माफ कर देना बहन, माफ कर देना। मैंने तो अपने पिता की भावना की कोई कदर नहीं की, लेकिन तुमने अपने पिता की इच्छा के लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। मुझे माफ कर देना बहन, मुझे माफ कर देना। वह सिर पटक पटक कर रो रहा था, लेकिन अब सिवा पछताने के और क्या हो सकता था।